अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब है और ये हमारे लोगो डिज़ाइन कोर्स की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम कर्निंग को एडोबी इलस्ट्रेटर पर समझेंगे और देखेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से कर्निंग सीख सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम कर्निंग के रिलेटेड असाइनमेंट्स पर काम करेंगे और फिर अपने कोर्स में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं एडोबी इलस्ट्रेटर में हूँ और हम अपना टेक्स्ट अब लिखेंगे और उसके बाद उसकी कर्निंग करेंगे। आई होप कि आपको बेसिक्स जो ट्रिक्स हैं या जो शॉर्टकट्स हैं उनका पता होगा, ताकि हमें ज़्यादा बेसिक्स में ना जाना पड़े। और अगर तो नहीं है तो मेरी कोशिश होगी कि हम वही मेथड्स यूज़ करें कि जो जितने भी हैं, जो बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं पता है एडोबी इलस्ट्रेटर का, तो उनको भी समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट अपना टाइप करते हैं एंड देन क्या करते हैं कि फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल टी से आप टाइप पैनल में चले जाएंगे। यहाँ से मैं गौतम फ़ॉन्ट लूँगा, उसका बोल्ट एंड देन 72 ले लें, यहाँ जितना आपको बेहतर लगता है। थोड़ा और बड़ा कर दें ताकि सही तरीके से विजिबल हो जाए। को आप लाइन कर दें। ठीक है, तो अब करने के लिए क्या करना है? करने के लिए हम इसको पहले जो है एक्सपेंड कर देंगे या क्रिएट आउटलाइन कर देंगे ताकि ये हमारे पास शेप बन जाए। तो राइट क्लिक करके आप क्रिएट आउटलाइन कर दें और दोबारा राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर दें। तो ये अब सारे क्या हो गया, ये अलग अलग पार्ट्स बन गए हैं, अनग्रुप हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, जो फर्स्ट मेथड है, वो है अलाइन पैनल के ज़रिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलाइन पैनल के ज़रिए पूरी कर्निंग कर लेंगे। जो फर्स्ट मेथड है कर्निंग का, यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो है अलाइन पैनल के ज़रिए। तो आप सबको सेलेक्ट कर लें एंड फिर क्या करें कि जो एक है जो आपका स्टार्ट है जिससे आप कर्निंग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं एम से करना चाह रहा हूँ, तो उसको हम कर लेंगे की ऑब्जेक्ट। नाउ गो टू अलाइन पैनल और अब यहाँ पर अगर आप देख लें, ये जो डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग है यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, तो ये क्या करता है कि इसमें जितनी वैल्यू हम पुट करते हैं वो हर एक कैरेक्टर के दरमियान इक्वली वो उतनी ही पुट कर देता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इनिशियली जब हम कर्निंग शुरू कर रहे होते हैं तो हमें नहीं होता पता कि हमारे किस कैरेक्टर या किन दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो दो लेटर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एम एंड ओ है, उनके दरमियान कितना स्पेस होगा, ओ एंड बी है उसके दरमियान कितना स्पेस होगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रेट एंड कर्व होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें यहाँ अगर आप देख लें तो जो स्ट्रेट एंड कर्व है, ये अगर स्ट्रेट है तो ये कर्व है, तो इनके दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो तो मैंने बताया था आपको कि ये जो है कम होगी बनिस्बत दिस, यानी ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो इन स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, ज़्यादा स्पेस होगा इससे। तो हम अब इसी पर उन्हीं मेथड्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे। तो आप इसको पहले कर लें सेलेक्ट, फिर इसको बना लें की ऑब्जेक्ट और यहाँ से जो लास्ट वैल्यू आपने पुट की हुई होगी वो आ जाएगी, या आप अपनी पुट करना चाहें वो कर लें। यहाँ आप जो भी यूनिट रखना चाहें उसी यूनिट पे काम होगा। आप पिक्सल भी रख सकते हैं, पॉइंट भी, वट जो आप रखना चाहें। यहाँ पॉइंट रखे हुए हैं मैंने 15, तो 15 करें और हॉरिजॉन्टल स्पेस वाला जो है इस पर क्लिक कर दें। तो इसने क्या किया कि अगर आप देखें ये एल ही थोड़ा मूव हुआ है, यानी इन सब की जो स्पेसिंग थी वो उसने कर दी इक्वली 15 और कुछ बी मूव हुआ। तो अब यहाँ तक जो है हमारे पास ये हुआ कि ये जो है परफेक्टली स्पेस हो गए, मतलब 15 पॉइंट के साथ। अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो अब हम करेंगे सैंड फिलिंग मेथड, या इसके अलावा इसको आप वॉल्यूम
के ज़रिए, इसको वॉल्यूम अंडरस्टैंडिंग भी आप कह सकते हैं। ये क्या होता है कि हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो दो लेटर्स हैं, यहाँ पर इनके दरमियान यहाँ पर हमारे पास एक गिलास है, यहाँ पर भी, और उस गिलास में जो हम पानी या वाटर भरते हैं, वह ये वाला वाटर, तो उसका जो वॉल्यूम है वो सेम है। हम इसको सेम करते हैं, इस वॉल्यूम को सेम करते हैं, और उसके बिना पर हमारा जो लोगो है वो कर्व होता है। सेम मेथड है जिसको सैंड फिलिंग मेथड भी बोलते हैं, और वॉल्यूम से भी आप समझ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम पेन टूल के ज़रिए इनके दरमियान शेप्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो हमें क्या बताएंगे, फिर हम उन साइज़ेस का कंपैरिजन करेंगे जो यहाँ से निकलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस लेटर्स के दरमियान कितनी एडजस्टमेंट हमें करनी है। अगर आप लोग क्लियरली ऑब्ज़र्व करें तो हम जो लोगो टाइप था ये वाला, इसको हम 15 पॉइंट्स तक जो है कर चुके हैं, यानी हम इक्वली इसको स्पेस कर चुके हैं 15 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो स्पेस है ये सेम लग रहा है, ये भी स्पेस सेम लग रहा है, लेकिन ये वाला बड़ा लग रहा है एंड देन ये वाला छोटा लग रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रेट होगा और जो कर्व होगा उनके दरमियान जो कर्निंग होगी, लेट्स सपोज वो अगर वो कम होगी एज़ कंपेयर टू टू स्ट्रेट लाइन्स। अगर यहाँ 1 यूनिट है तो यहाँ 1 यूनिट से स्लाइटली लेस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 15 पॉइंट है तो इसको तो 15 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा ये था कि जो टू स्ट्रेट लाइन्स हैं उनके दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू स्ट्रेट एंड कर्व। तो यहाँ तो और है, तो उसको समझने के लिए अब हम सैंड फिलिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो ये मैं शेप्स ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ यहाँ पर स्टेप्स के ज़रिए। स्टेप 2 करेंगे तो ये वो जो है शेप्स हैं जो मैं अब बताने वाला हूँ। इसको अगर हम बाहर निकाल लें, इसको थोड़ा सेपरेट कर दें, तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एंड ये तीनों सेम लग रहे हैं। कौन से वाले? ये एंड ब्लैक, ये देख लें, ये वाला एंड ये वाला, ये जो तीनों है ये सेम लग रहे हैं, और ये वाला जो है ये बड़ा लगा है, ये वाला, इसका साइज इससे ज़्यादा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, 15 पॉइंट्स थे, लेट्स सपोज हम इसको वापस ऑफ कर देते हैं। एंड स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 अब ये है कि हम इसको मैनुअली सेट करेंगे। 15 पॉइंट्स थे, हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल सही है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, इसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे। अगर मैं इसको 2 पॉइंट्स लेफ़्ट पर कर दूं तो ये हो जाएगा 15 एंड 13। अब जो इसके दरमियान स्पेसिंग है वो है 13, इसके दरमियान स्पेसिंग है वो है 15 एंड देन यहाँ पर हमारे पास 2 ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 17 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब सही है, यानी अब करनी ठीक है, बेहतरीन लग रही है और बैलेंस लग रही है। तो ये जो था, इस तरह हम विजुअली इसको बैलेंस करते हैं, और इस तरह हम समझते हैं कि किसी भी लोगो टाइप के दरमियान कितना हमें बैलेंस रखना है। इसके बाद जो हमारे पास डायगोनल लेटर्स हैं, जो कि वाई आता है, और इस तरह जो डायगोनल्स बनाते हैं उनका भी यही मेथड है। वो थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं, बाकी उसमें कुछ नहीं होता। उसका रूल ये है, उसका तरीका ये है कि अगर आपके लोगो टाइप में वो जो कम्प्लेक्स लेटर है वो आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनकी कर्निंग कर लें। सबसे पहले अगर आप उनकी कर्निंग कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। जो मैंने आपको रूल ऑफ 3 का बताया था कि आप 3 लेटर्स को जो है
कर्न करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह जो है हम कर्निंग करते हैं, ये तरीका है। जो चैलेंजिंग लेटर्स जो अभी मैंने बताए कि जो मुश्किल होते हैं, उसमें हमारे पास W आ जाता है। अब W तो आई थिंक स्ट्रेट है, उसका इतना इशू नहीं हो सकता, लेकिन W अगर कर्व आ जाए हमारे पास, इस तरह वाला आ जाए, तो फिर वो यहाँ से एक डायगोनल बना रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जो है Y आता है, Y यूँ बनता है। उसके बाद हमारे पास V आ जाता है डायगोनल्स का, T आ जाता है, एंड L का जो प्रॉब्लम है ना, L का वो वाला नहीं है, यानी डायगोनल्स वाला नहीं है। L वाला जो है वो ओपन फेस है। ये देखिए L इतना सारा ओपन फेस बना रहा होता है, स्पेस बन रहा होता है। T का भी आप देखें तो ये इतना ज़्यादा स्पेस बन जाएगा। V का तो यूँ ही आएगा, Y का भी यूँ ही आएगा। तो ये डायगोनल्स की वजह से उनके स्पेस ज़्यादा बनते हैं, जो कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से उसको देखें तो उनका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा लगेगा। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसको करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ W लिख देते हैं ये वाला, एंड देन इसको आउटलाइन कर दें, तो अगर हमारे पास इसके साथ कोई और लेटर आ जाता है तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे इसके स्पेस को देखकर, बिकॉज इसका स्पेस बहुत ज़्यादा बनेगा, हमें यूँ आना पड़ेगा, एंड देन जो है यूँ बनना पड़ेगा। तो इसका बेहतर जो सही तरीका है वो ये है कि आप ये इस पॉइंट से इसका जो स्पेस है उसको एज्यूम करें और यूँ, और फिर दूसरे लेटर के साथ उसको बनाएं। और थोड़ा सा जो इसका ये वाला एरिया है, क्योंकि अगर आप लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़ी हो तो वो जो है, जो वॉल्यूम होता है वो इस तरफ थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा होता है। तो ये जो है ये पोर्शन इसके साथ आ जाता है, और फिर ये इन दो लेटर्स, और फिर हम आगे चलते हैं जो नेक्स्ट लेटर्स W के साथ आ रहे होते हैं। ये होता है इनकी कर्निंग। जो बेसिक मेथड्स था जो मैंने बताया वो यही है कि आप स्ट्रेट, कर्व और स्ट्रेट को देखें। इसके अलावा जो डायगोनल लेटर थे उनको आप इस तरह कर्व करेंगे। मेथड यही है, तरीका यही है। आपने कंफ्यूज नहीं होना उनके ओपन फेस को देख के। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास लेटर E है, अब ई के साथ अगर हम कोई और लेटर लिख देते हैं, लेट सपोज हम ई के साथ O लिख देते हैं। अगर हम ई के साथ O लिख देते हैं एंड देन I लिख देते हैं, आउटलाइन करते हैं, अनग्रुप करते हैं, तो अगर हम ई को ड्रा करने लग जाएं तो ई के यहाँ से यूँ 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 इस तरह जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाएगा। हमें ई को यहीं से लेना है, ओपन फेस से कंफ्यूज नहीं होना, और हम जो ई होगा या जो भी होगा उसको यहाँ से लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमें इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, इस ओपन फेस पे नहीं जाएंगे। और यहाँ पर भी हम वही कंसेप्ट एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो है, जैसे एक वो वाटर बबल होता है जो जिसमें सरफेस टेंशन के ज़रिए से वो बनता है, तो यहाँ पर भी आपने एक एज्यूम करना है कि एक बैलून टाइप है आपके पास जो यहाँ जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो पाथ जो है उसको जाने नहीं दे रही। मतलब वो सिर्फ कंप्रेस है, वो बिल्कुल जो है उसको, उसके जो शेल है आउटसाइड साइड, वो जो है आउटसाइड जाना तो चाहते हैं लेकिन वो हमने उसको बांधा हुआ है। तो यहाँ से वो अब बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। इस पॉइंट्स को फिर और इनको फिर आपने जो है एज्यूम करना है, एंड देन आपके पास दोबारा से वो वही मेथड्स आएंगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे जो पहला मेथड है, ये जो पहला स्टेप है वो है कि आप कोई भी टाइप फेस हो उसको क्रिएट आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन क्रिएट करने के बाद आप उसको अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करने के बाद आप कोई भी की ऑब्जेक्ट उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, कोई
तो ना करें, या तो स्टार्ट से लें या लेफ़्ट से राइट से लें, लेफ़्ट से या राइट से। राइट से भी ना लें, जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है लेफ़्ट से, और इनिशियल जो सबसे पहला लेटर है वो। उसके बाद आप क्या करें कि आप लाइन पैनल में जाएं, विंडोज़ के अंदर लाइन पैनल, और फिर जो आप यहाँ पर वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो सेट करें, एंड देन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके पास एक इक्वल स्पेस आ जाएगा, हर दो लेटर्स के दरमियान इक्वल स्पेस होगा। उन दो लेटर्स को जो है अब आपने क्या करना है, अब मैन्युअली इनको सेट करना है। वही वॉल्यूम वाला मेथड आपने यूज़ कर लेना है जो था, एंड देन जो एंड पर होगा वो क्या होगा कि हम इनको चेक कर लेंगे कि आया जो हमने वॉल्यूम बनाए हैं उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, और फिर क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बन रहा है। आपने इस कर्व वगैरह को नहीं देखना, अगर आप यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो ये सेम है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। हम इसको जो है 2 पॉइंट्स लेफ़्ट कर देंगे, एंड देन हमारे पास जो बैलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, इसको हम मैथमेटिकली नहीं करते, इसको हम विजुअली करते हैं, इसको हम ऑप्टिकली करते हैं। जो हमें नज़र आ रहा होता है, जो हमारी एक आई होती है, जो मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, ग्राफिक डिज़ाइनर की आई, वो इसको क्रिएट कर रही होती है। अब आप इसको कभी भी जो है ना यहाँ से इतना जूम करके ना करना। देखिए, आपको पता है कि एक दीवार होती है, जब हम उसके करीब जाते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी नज़र आती है, हम उससे दूर जाते हैं तो वो हमें छोटी नज़र आती है। सेम पोर्शन जो मेथड है वो यहाँ पर है। अगर हम ज़्यादा जूम करेंगे तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा हमें बड़ी नज़र आएगी, जबकि हम जूम आउट करेंगे तो हमें स्पेस कम नज़र आएगी। तो आप जो है जूम इन करके कभी भी कर्निंग ना करें, बल्कि जूम आउट रहें। कोशिश करें 50% पर जो है यहाँ पर रहें, या 100 पर रहें, 100 से भी थोड़े कम रहें, ताकि आपको समझ आए कि कौन सी जगह आपने कौन सी स्पेसिंग एडजस्ट करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कर्निंग के या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हम कर्निंग के कुछ असाइनमेंट्स। उन असाइनमेंट्स को मैं अपने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करूँगा, और आई होप कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।